परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आप सभी ने ये आयत तो कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन क्या मंजर रहा होगा उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्या आपने कभी कल्पना की इस बात की? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम डेविड है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सीरीज में जिसका नाम है फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बात करता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का सताव हुआ, किस तरह उन्हें मारा गया और कैसे उनके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। He was mocked, he was beaten and he was given the crown of thorns। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 27वें पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टा में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। तब वो उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उस पर पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पूरी पलटन, मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो एक पूरी कंपनी जिसमें करीब करीब 100 सैनिक होंगे और उन्होंने यीशु मसीह को उनके किले के पास लेके गए, जिसको हम प्राइटोरियम भी कहते हैं यूनानी भाषा में, और वहाँ पे उसको लेके आए पूरे रोमी सेना के बीच में। वहाँ पे उसका मजाक उड़ाया गया, वहाँ पे उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया और कई सारी चीज़ें, कहीं बहुत सारे लांछन लगाए, बहुत ज़्यादा सताया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ है कि उसके कपड़े उतार के उसके ऊपर बैंगनी, कहीं कहीं लिखा है कि लाल रंग का बागा पहनाया। अब ये बैंगनी रंग क्यों पहनाया जाता है? उस ज़माने में बैंगनी जो रंग था बहुत ज़्यादा कीमती था, इसलिए जो महाराज थे, जो राजा महाराज थे, सिर्फ वही उसको पहन सकते थे। इसलिए जब किसी के ऊपर बैंगनी वस्त्र चढ़ाया गया, इसका मतलब उसको दिखाया जा रहा है कि वो रॉयल्टी को दर्शाता है। इसलिए कहीं पे मत्ती में अगर वो लाल है तो कहीं पे मरकुस या यूहन्ना में वो बैंगनी भी दिया गया है, लेकिन मूल सिद्धांत ये है कि उसके ऊपर वो बागा पहनाया गया और फिर उसका मजाक उड़ाया गया। कहा गया कि हे यहूदियों के राजा तुझे नमस्कार। वो तो उस समय मजाक के रूप में कह रहे थे, लेकिन सच बात तो यही है कि वो सिर्फ यहूदिया का नहीं, पूरे संसार का राजा है। वो राजाओं का राजा है। वो भली मजाक में सही, लेकिन उसके आगे घुटने टेक रहे थे। और एक दिन ज़रूर आएगा जब वो राजाओं का महाराजा जब वापस ज़मीन पे उतरेगा तो ये पूरी दुनिया उसके आगे सजदा करेगी। फिर उसके बाद उसके सर के ऊपर कांटों का ताज चढ़ाया गया। कांटों का ताज वहाँ पे इज़राइल, क्योंकि काफ़ी सूखा एरिया है, मरुस्थल का भी एरिया है, इसलिए वहाँ पे कांटे मिल जाते थे जिसको गूंद कर एक ताज बनाया गया। अब वैसे कांटे नहीं थे, छोटे छोटे कांटे नहीं थे, बहुत बड़े कांटे थे, इतने बड़े और बहुत मोटे मोटे कांटे थे। वो पहना कर सरकंडे से मार कर हमारे यीशु मसीह के सर में घुसाया गया। आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। वो लांछन झेलनी पड़ रही हैं, ऊपर से वो कांटों का ताज और उसके ऊपर से वो मार, और साथ ही साथ वो थूकना, वो दाढ़ी का नोचा जाना, वो घूंसे, वो मुक्के और न जाने क्या क्या हमारे यीशु मसीह ने क्यों सहा, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। यशायाह उसके 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ थी कि वो अपने लिए 12 मन फौज को बुला ले और वो अपने आप को वहाँ से बचा ले, लेकिन उसका प्यार था हमारे लिए और आपके लिए कि वो वहाँ पर चुपचाप सारी चीज़ें झेलता रहा।
आज उस प्यार को याद करने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे से कौन ही प्यार करता है, तो ज़रूर से याद रखिएगा कोई एक था जो इतनी सारी ज़िल्लतों को झेलता रहा क्योंकि वो आपसे प्यार करता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे यीशु मसीह को कोड़े भी पड़े, क्योंकि यहूदी नियमों के अनुसार 39 कोड़े ही मारे जा सकते थे। 40वां मारना गैर कानूनी हुआ करता था, इसलिए 39 कोड़े मारे गए। अब लेकिन यहूदी कोड़ा तो बस एक चमड़े का कोड़ा होता है, लेकिन जो रोमी कोड़ा था उसके अंदर बहुत सी चीज़ थी। टूटे कांच, टूटी पुरानी सूखी हड्डियां और लोहे के हुक, इस प्रकार से जिसको कैट टेल भी कहा जाता है, वो यीशु मसीह के शरीर में फंस के पूरा मांस फाड़ दिया। और अगर आप सोचें तो वो एक से अगर पूरी पीठ पे निशान पड़ जाता है, 39वां जब कोड़ा पड़ा होगा तो पूरी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी तक दिख रही होगी। यदि हम देखें यशायाह उसका 52 अध्याय और उसके 14वें पद में, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। इतना बुरा हाल कर दिया था हमारे यीशु मसीह का मार मार के कि वो अब इंसान भी नहीं लग रहा था। लेकिन उसने तब भी उफ नहीं करा, तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता था। उसने वो सब सह लिया और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। पहचान नहीं पा रहे थे कि वो क्या था। एक हफ्ते पहले जब उसका स्वागत हो रहा था यरूशलेम में और सब उसको राजाओं का राजा कह रहे थे और जश्न मना रहे थे, अब उसकी ये हालत कर दी गई कि अब उसका मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, यहूदियों के राजा तुझको नमस्कार। उसने इतना कुछ सह लिया आपके लिए और मेरे लिए। उसने अपने सर पे वो कांटों का ताज और वो सरकंडे की मार सही, ताकि कभी भी आपके मन में जो चिंताएं हों वो सब मिट जाएं। उसने अपनी पीठ पर इतने कोड़े खाए, उसने इतनी मार सही, उसने अपना शरीर तोड़कर चूर कर दिया ताकि आपके शरीर में कोई भी बीमारी घर ना कर सके। उसने अपना कीमती लहू बहा दिया ताकि आपका और मेरा पाप साफ हो सके। और उसने इतनी जिल्लतों को झेला ताकि कोई भी आप पे उंगली ना उठा सके, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे हुए हैं। मैं उसके लहू से खरीदा गया हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा मेरे अजीज़ों, यदि आज आप सोच रहे हैं कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरी इज्जत करता है, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन मेरी समझता है बातें, आज इस बात को याद रखिए, कोई आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो आसमान पे रहने के बावजूद भी ज़मीन पे आ गया और उसने अपनी जान तक दे दी। इफ़ यू आर फीलिंग वर्थलेस, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू दैट यू आर समवन हु इज़ वर्थ डाइंग फॉर। आप सभी को प्रभु आशीष दे। यदि आप हमारी सीरीज से आशीषित हो रहे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से इन वीडियोस को अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन से आशीषित हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।